हाय फ्रेंड, वेलकम टू संतोष मैथमेटिक्स चैनल एंड संतोष मैथमेटिक्स क्लासेस। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अभी सीटेट का एग्ज़ाम चल रही है और उसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी इसमें सीडीपी में पूछा जाता है जिन पियाजे। और कोई ऐसा साल नहीं होता होगा जिसमें जिन पियाजे से 4 से 5 क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो देखिए, हर साल 4 से 5 क्वेश्चन मान के चलिए सीडीपी में जिन पियाजे से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग जिन पियाजे के बारे में देख जानेंगे, उसका बेसिक जानकारी। उसके बाद हम लोग उसका थ्योरी पे चलेंगे। देखिए, जीन पियाजे जो थे, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए हैं। कौन सा विकास का सिद्धांत दिए हैं? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसलिए इसको बोला जाता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ जीन पियाजे थ्योरी। सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे। देखिए, जीन पियाजे का जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ। ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। देखिए, पहला इसके बारे में जानेंगे। देखिए क्या किए हैं। संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित करने से पहले इन्होंने यह परीक्षण सर्वप्रथम अपने बच्चों पर किया। देखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सबसे पहले परिभाषित करने से पहले सबसे पहले अपना प्रयोग किसने किया? किस पे किया? अपने बच्चों पे किया। उनकी अवस्थाओं में हुए परिवर्तन को समझा, इसलिए इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। किसका सिद्धांत कहा जाता है? अवस्था का सिद्धांत कहा जाता है। इन्होंने अपनी अवधारणा संज्ञानात्मक विकास पर दी और इन्होंने कहा कि जैसे बच्चों की उम्र, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात, इन्होंने कहा कि जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है तो वैसे वैसे उनकी बुद्धि का विकास भी होते रहता है। पहले बच्चा सरल चीज़ों को सीखता है, फिर जैसे जैसे उसकी उम्र अनुभव बढ़ता है फिर वह कठिन चीज़ों को सीखता है। बहुत अच्छी बात इन्होंने की। सबसे पहले क्या किया, बच्चा जैसे जिस लेवल में होंगे तो बच्चा का दिमाग भी वैसे वैसे बढ़ते चलेगा। देखिए, एक छोटा सा टर्म है संज्ञानात्मक विकास के प्रत्यय, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए, एक टर्म आपको मिलेगा अनुकूलन। कौन सा टर्म मिलेगा? अनुकूलन। तो अनुकूलन कहते हैं किसको? पूछा जाता सीटेट में। ये अच्छा टर्म है कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं, देखिए गांव में चले जाते हैं शहर से, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ का वातावरण में ढल जाते हैं। गांव में रहने रहन सहन खाने का जिस तरह चलन रहता है उसमें हम लोग ढल जाते हैं। तो वही हुआ अनुकूलन। नेक्स्ट टर्म है, देखिए समायोजन। समायोजन किसे कहते हैं? पूर्व ज्ञान या योजना में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बनाना समायोजन कहलाता। देखिए, मान लीजिए हम लोग बचपन से कोई छोटा सा टर्म जानते हैं और उस टर्म को रिलेटेड करके नया टर्म को जानना ही क्या कहलाता है? समायोजन। मतलब एडजस्टमेंट। क्या कहते हैं इसको? एडजस्टमेंट। तो ये अच्छा टर्म है। नेक्स्ट देखिए, एक टर्म है वि विकेंद्रीकरण। एक ही समस्या को अलग अलग रूप से समझ पाने की योग्यता या समस्या समाधान का अलग अलग तरीके से सोचना को क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण। जैसे आप लोग छोटा सा एग्जांपल लीजिए, रीजनिंग जब आप लोग पढ़ते होंगे, एक ही रीजनिंग को कई तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सभी का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। सभी तरीके से आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो वो छोटा सा एग्जाम्पल ये भी रख लेना, विकेंद्रीकरण। एक ही समस्या को अलग अलग रूप से समझ पाने या योग्यता या समस्या समाधान को अलग अलग तरीके से सोचना को क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण कहते हैं। देखिए, फिर स्टेप्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो इसमें एक टर्म है अनुकूलन। अनुकूलन, देखिए अनुकूलन का अर्थ होता है समाज का वातावरण देखते हुए उसमें खुद को ढालने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना, जिससे उस समाज में रहने के लिए मदद मिल सके। अर्थात किसी समूह को अपनाने के लिए, उनको विचारों को अपनाने के लिए अपने विचारों का त्याग करना, जिससे वह समूह का ज्वाइन करने में सहायता मिल सके। जैसे देश, जैसा देश वैसा भेष। हम लोग क्या करते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं अनुकूलन। मतलब उस स्थिति में आपको चलना पड़ेगा। फिर एक छोटा सा टर्म है आत्मसातकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन। इसमें बच्चा अपने पुराने या पूर्व ज्ञान की सहायता से नए ज्ञान का अर्जन करना क्या कहलाता है? आत्मसातकरण कहलाता है। जैसे बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, तो साइकिल चलाना जब सीख गया तो उसका प्रयोग करके बच्चा क्या सीख सकता है बोलिए तो? बाइक चलाना भी सीख लेता है। इसी को हम लोग बोलते हैं आत्मसातकरण। फिर एक छोटा सा टर्म है साम्य धारणा, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्शन।
इसमें बच्चा आत्मसात और समायोजन के मध्य संतुलन को स्थापित करता है, उसको बोलते हैं साम्य धारणा। देखिए एक टर्म है स्कीमा, बार बार जीन पियाजे से टर्म है, जितना भी सारा टर्म है सारा जीन पियाजे से रिलेटेड, इसलिए ध्यान रखेंगे। पूछा जाता है स्कीमा किसे कहते हैं। इसमें बच्चा अनुभव के आधार पर जो भी ज्ञान अर्जित करता है वो संगठित होते हैं, जिसे हम प्रीवियस नॉलेज भी कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं स्कीमा। देखिए स्कीमा एक्चुअली में क्या होता है, वो हम लोग का मस्तिष्क से रिलेटेड होता है। मस्तिष्क जो कहता है वही हम लोग करते हैं, या दिमाग में जो बात कुछ चल रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्कीमा। नेक्स्ट टर्म है संज्ञानात्मक संरचना, इसको बोलते हैं कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। तो देखिएगा इन्होंने जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं का समूह, कितने अवस्थाओं का समूह बताया, 4 अवस्था का। पहला होते हैं संवेदी अवस्था, जो कि 0 से 2 साल होते हैं। दूसरा होते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जीन पियाजे ने दिया है, इस 2 से 7 साल के बच्चों में होते हैं। 0 से 2, 2 से 7। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसको होते हैं 7 से 11। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये होते हैं 11 से 15, या 11 से ऊपर भी लिख सकते हैं इसको। तो इन्होंने 4 अवस्था को बतलाया है। देखिए मानसिक संक्रिया एक टर्म है, मानसिक संक्रिया इंग्लिश में बोलते हैं मेंटल ऑपरेशन। इसमें बच्चा खुद किसी समस्या का समाधान करने के लिए स्वयं चिंतन करता है और उस समस्या के समाधान के बारे में सोचता है। उससे, देखिए यहाँ पे ढक गया, थोड़ा सा इसको आगे करते हैं। देखिए उससे संबंधित जानकारी एकत्रित करता है जिससे वह समस्या का समाधान हो सके, इसके लिए वह अनेकों प्रयत्न करता है। देखिए एक छोटा सा टर्म है फिर विकेंद्रण, जिसको बोलते हैं। देखिए इसमें बच्चा वास्तविकता का चिंतन करता है। जैसे बच्चों को कोई खिलौने दिया जाता है तो वह सोचता है कि कैसा बना होगा, या उसका उपकरण कैसा होता है, उपयोग कैसा होता है, कई प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, उसको हम लोग बोलते हैं विकेंद्रण। अब हम लोग मेन फैक्ट पे चलेंगे। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं होती है 4। पहला अवस्था देखिए वो हम लोग बोलते हैं संवेदी गावंग अवस्था, जिसको होते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। 0 से 2 साल रहते हैं। देखिए इस अवस्था में बच्चा किसी वस्तु को देखकर या सुनकर ज्ञान प्राप्त करता है, अर्थात बच्चा वस्तु को देखकर और सुनकर ही उस वस्तु का महसूस करने की कोशिश करता है। यानी कि सीधी सी बात है, इस अवस्था में बच्चा का क्या चलता है, उसका सेंसरी, मतलब जैसे सेंसर को हम लोग छू के महसूस करते हैं, वैसे वो देख करके महसूस करता है किसी वस्तु को कि किस प्रकार का इसमें गुण है। नेक्स्ट देखिए उसी में है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। अगर बच्चों के सामने कोई पलकें झपकाए तो वो भी बिना सोचे ही पलकें झपकाते हैं, यानी मतलब दूसरे को देख करके वो करना स्टार्ट कर देते हैं, बिना सोचे अर्थात समझे वह उसका अनुकरण करता है। तो ये पॉइंट को जितने सारे इसमें दिया गया इसको जरूर पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। डायरेक्ट पूछेगा, अगर बच्चे अपने कोई पलकें झपकाए या किसी बिना सोचे करते दूसरे को देख कर अनुकरण करते तो किस अवस्था का अनुकरण करते, तो देखिएगा इसको बोलते हैं हम लोग संवेदी गावंग अवस्था। नेक्स्ट स्टेज, ठीक है, नेक्स्ट स्टेज को हम लोग बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसको 2 से साल, या इंग्लिश में बोलेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज। देखिए जीन पियाजे ने इस अवस्था को 2 वर्ग में बांट दिया है, 2 से 4 और 4 से 7। इसको नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा इस अवस्था में बच्चे अतार्किक चिंतन करता है, जो तर्क करने योग्य ही नहीं होते, मतलब कुछ भी क्वेश्चन करेंगे जो कि तर्क लायक नहीं है, जिसका आंसर हो भी सकता नहीं भी हो सकता। बच्चे गली में एक काले कुत्ते को देखा तो वह सब पहचान गया कि जब उसने सफ़ेद कुत्ते को देखा तो वह नहीं पहचान पाता है, और इस अवस्था में बच्चा अभिकेंद्रित होता है। इसमें बच्चा ज़्यादा प्रश्न पूछता है, मतलब काले कुत्ता देखता है, वो जानता है कि कुत्ता काला होता है। जैसे सफ़ेद हो गया तो उसका मन में चले सफ़ेद तो हम तो देखे ही नहीं या सुनते ही नहीं, तो कुत्ता को हमेशा काले ही समझता है। तो इसमें उसको समझ में नहीं आता है या प्रश्न पूछता है उल्टा सीधा, तो समझ जाना है कि 2 से 7 स्टेज के बारे में बोल रहे हैं। देखिए अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है पलटन और संरक्षण का कोई ज्ञान नहीं होता है किस किस अवस्था में, तो आप लोग बोलेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। बच्चे को यह बता दें कि आपकी बहन है तो वह यह नहीं बता पाएगा कि वो उसका भाई है। विकेंद्री, जैसे आप बच्चे को 2 अलग अलग गिलास
देखिए दो अलग अलग आपके एग्जाम्पल में दो अलग अलग गिलास दे दो तो वह यह नहीं बता पाएगा कि किसमें ज़्यादा पानी आएगा किसमें कम। तो सच्चा बच्चा सभी बातों को अपने दिमाग में एकत्रित नहीं कर पाता इस अवस्था में। अब चलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीटेट में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है मूर्त और अमूर्त से। मूर्त यानी जिसका कोई रूप हो, आकार हो, रंग हो, अर्थात जिसका हम देख सकते हैं उसको हम लोग मूर्त बोलते हैं या छू सकते हैं। इस अवस्था में बच्चे मूर्त चिंतन करता है। जैसे बच्चा कोई नया खिलौना देखता है तो उसके बारे में मूर्त चिंतन करता है, उसकी बनावटें वो देखती है छू करके, उसका आकार और उसका रंग आदि। तो मूर्त के बारे में बात बोलेगा तो आप लोग आंसर मारेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था एक लास्ट स्टेज है जिन पियाजे जो इनका है स्टेज 11 से लेके 15 वर्ष। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग फॉर्मल स्टेज। इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। देखिएगा औपचारिक अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। इसमें बच्चे मूर्त चिंतन के साथ साथ अमूर्त चिंतन भी करने लगते हैं। अमूर्त का अर्थ होता है प्रेम, सहानुभूति या न्याय या स्वतंत्रता आदि, अर्थात जैसे महसूस किया जा सके ऐसा ऐसा वर्ड रहेगा तो आप लोग बोलेंगे इसको अमूर्त। तो एग्जाम में जब पूछा जाए अमूर्त तो आपको मारना है 11 से लेके 15। मूर्त के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे बोलेंगे 7 से लेके 11। देखिए अब कि इतना जीन प्याजे हम लोग पढ़े, इसका कंक्लूजन क्या निकला, निष्कर्ष। तो निष्कर्ष ये निकला कि जीन प्याजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास पर बालकों के क्रमबद्ध विकास के संबंध में विस्तार पूर्वक टिप्पणी की है। जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास के द्वारा हम बालक की मनोस्थिति को समझ सकते हैं और इसका बहुत बड़ा लाभ शिक्षण प्रक्रिया में है। इस सिद्धांत के द्वारा हम छात्रों के मानसिक विकास में वृद्धि कर सकते हैं। शिक्षण नीति के निर्माण में जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास की बड़ी भूमिका निभाता है, पर जब हम इसका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं होगा तब तक शायद ही बच्चे का मानसिक विकास अच्छे से हो पाए। इसके लिए ज़रूरी है कि शिक्षक की गुणवत्ता में वृद्धि की जाए, क्योंकि एक शिक्षक ही जो बालक का सर्वांगीण विकास उसकी सहायता करता है। तो हम लोगों ने जीन प्याजे को अच्छी तरह से पढ़े और अभी सीटेट एग्ज़ाम चल रही 2022 दिसंबर टू जनवरी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल साबित होंगे और ये पीडीएफ एकदम कंप्लीट पीडीएफ जानना चाहते हैं तो संतोष मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। उस पर आपको टेलीग्राम के द्वारा आपको पीडीएफ मिल दिया जाएगा। थैंक यू।